बड़ा सुंदर सा, जो भी इस सेवा से जुड़े हैं वो भाग्यशाली है, क्योंकि अविनाशी कैलाशी भूत भावन भगवान शंकर की इस कथा में भगवान शिव तो ऐसे हैं कि अगर 1 मिनट भी दिया 100 देता है महाराज, और 100 नहीं 1000 देता है। पद्म पुराण कथा कहती है, ध्यान देना, एक व्यक्ति सुज्जी शोनकाजी की संतोष से कहते हैं शिव मंदिर में, रात्रि का समय था, फूल चाहिए थे। अब सोचता है कि फूल कहां मिलेंगे, रात्रि का समय हो गया, बाजार में तो फूल मिलेंगे नहीं। सोचा शंकर जी का मंदिर खुला रहता है हमेशा। और एक विशेष बात ध्यान देना, शंकर जी का ही एक ऐसा मंदिर है आप कभी भी जा सकते हैं, उनके मंदिर में कभी पट नहीं। कभी उज्जैन गए हो महाकाल, वहां ऐसा नहीं देखना पड़ता है कि टाइम देख लें पट बंद है कि खुले, कभी भी पहुंच जाओ। और शंकर जी कहते हैं जब दुनिया से हार जाए ना मेरे पास आ जाना। बोले कब आना है? बोले जब तू आना चाहे, सवेरे आना चाहे, दोपहरी में आना चाहे, शाम को आना चाहे या आधी रात को आना चाहे, मैं अविनाशी शंकर तेरे लिए हमेशा बैठा हूं महाराज, जब आना चाहे तब आ जाना। इसलिए संतों ने कहा उनके यहां कोई पट नहीं है, उनके मंदिर में कोई पट नहीं है। और दूसरा कितना सुंदर है, कोई कपट भी नहीं। ये सबको देते हैं, देवताओं को दिया खूब, राक्षसों ने मांगा उनको भी दिया, मनुष्यों को दिया, ऋषि मुनियों को दिया, कोई भेद नहीं। फिर कहा है पट नहीं, कपट नहीं, खटपट भी नहीं। अपने यहां कितनी खटपट होती है, कभी बड़ा बेटा मुंह फुलाता है तो कभी छोटा बेटा, कभी पिताजी तो कभी कोई। पर शंकर जी के मंदिर में देखा है कभी किसी का मुंह? शंकर जी के यहां तो कितनी विचित्र परिस्थिति है, लड़ाई हो तो रोज हो, क्योंकि शंकर जी का वाहन नंदी और दुर्गा जी का वाहन कभी देखा है साथ में? पर शंकर जी के दरबार में कितना अनुशासन है, नंदी और शेर सिंह दोनों एक साथ बैठे हैं और अनुशासन में बैठे हैं, शांत बैठे हैं। शंकर जी के कंठ में कौन है? बोले वासुकी नाग। और गणेश जी का वाहन कौन है? सोचो विचार करो, कभी आपने नाग और मूषक को साथ में देखा है? पर कितना अनुशासन है दोनों साथ में। और मान लो कभी वो वाहन महाराज नाग देवता सोचे कि भाई ये मूषक नीचे, महाराज मूषक सोचे कि नाग देवता नीचे आ जाएंगे तो मोर भगवान कह रहे चिंता मत कर मैं हूं। बड़ा विचित्र रूप भगवान। तो ये व्यक्ति सोचता है कि फूल चाहिए, कहां मिलेंगे? बोले बाजार तो बंद हो गया है, ऐसा करते हैं शंकर जी के मंदिर में चलते हैं, वहां भक्तों ने शंकर जी पे खूब फूल चढ़ाए होंगे। रात्रि के समय शिव मंदिर में जाता है, शंकर जी के मंदिर पर चढ़ाए हुए जो शिव जी पर फूल थे वो चुरा कर लाता। और इस व्यक्ति को शंकर जी के मंदिर में 3 मिनट बीते। कितना समय दिया इसने शंकर जी के मंदिर में? 3 मिनट समय बीता, इसे जो भी फूल के साथ कार्य करना था वो पूरा किया। इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद यमराज की सभा में लेके गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा भाई इसका बही खाता देखो, इसने क्या क्या पुण्य किए हैं और कितने पाप किए हैं। चित्रगुप्त कहता है प्रभु इसने अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, सारे पाप ही किए हैं। बोले फिर भी ध्यान से देखो। बोले हाँ, इससे एक बार गलती से पुण्य हुआ है। क्या पुण्य हुआ? बोले इसने 3 मिनट शंकर जी के मंदिर में दिए थे। कितने मिनट दिए थे? 3 मिनट क्यों दिए थे? बोले ये शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था फूलों की, और फूल की चोरी करने में, फूलों को समेटने में इसे 3 मिनट लगे थे, तो ये 3 मिनट तक शिव जी के साथ रहा। चित्रगुप्त से पूछा भाई क्या फल देना चाहिए? इससे पूछो पहले पुण्य का फल भोगेगा कि पाप का फल भोगेगा? वो व्यक्ति कहता है पाप ही किए हैं तो पापों का फल तो भोगना है, कृपा करो मैं पुण्य का फल भोगना चाहता हूं। यमराज ने कहा तूने शंकर भगवान के मंदिर में 3 मिनट दिए हैं, जा मैं तुझ पर कृपा करता हूं। और यमराज प्रसन्न होकर जिसने 3 मिनट महाराज शंकर जी के मंदिर में दिए थे, उस व्यक्ति को यमराज प्रसन्न होकर देवताओं का राजा इंद्र के सिंहासन पर 3 वर्ष के लिए इंद्र का
सिंहासन दे देता है, स्वर्ग का राज्य दे देता है। कितने मिनट का फल है? 3 मिनट के फल स्वरूप इंद्र का आसन मिला। अब इसने सोचा कि मैंने तो खाली 3 मिनट ही दिए थे और स्वर्ग का राज मिल गया। इसने सोचा मेरे पास 3 साल है, भजन करना शुरू, और 3 साल तक भजन किया। 3 साल बाद फिर धर्मराज की सभा में लेके गए। धर्मराज ने कहा भाई अब, बोले अब तो 3 साल भजन किया, पहले 3 मिनट ही था। बोले पाप भी किया है, दोष भी है। ऐसा करते हैं, तुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा, जो पाप है उनको क्षमा कर देते हैं। 3 साल तूने भजन किया है, इसलिए पृथ्वी मृत्यु लोक पर तुझे जाना पड़ेगा, और जो दैत्य होंगे उन दैत्यों का तू सम्राट बनेगा, उनका राजा बनेगा। और तूने शंकर भगवान का भजन किया है तो तुझे भगवान के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। वो वैकुंठनाथ भगवान उनका घर, उनका मंदिर छोड़कर तेरे दरवाजे भिक्षा मांगने आएंगे महाराज। और वही राजा बना बलि, और बलि को भगवान के पास मांगने नहीं जाना पड़ा, भगवान विष्णु को उस राजा बलि के पास मांगने जाना पड़ा महाराज। ये है शिव भक्ति, जो शिव को समय देता है। और यहाँ महाराज अगर आपने किसी बच्चे के लिए सहायतार्थ तो कुछ राशि भिजवाई तो समझ लो आपने किसी बच्चे के लिए नहीं भिजवाई है, आपने शिव जी के लिए भिजवाई है। और जो शिव जी के लिए भिजवाता है, मेरा कैलाशपति, मेरा राजाधिराज महाराज, अवंतिका नाथ, मेरा काशी का नाथ महाराज, उन भक्तों के लिए सब कुछ सारी सुविधाएं भिजवाता है। तो यहाँ जरूर महाराज बोले भक्त और भगवान की हर हर